जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस गीता फॉर लाइफ में। आज हम उस दिव्य वाणी को सुनेंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें दी है। यह वाणी केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति, हर परीक्षा और हर अनुभव से जुड़ी हुई है। जीवन का सत्य और हमदर्दी। श्री कृष्ण कहते हैं, सबका हमदर्द बनने वाला इंसान जब दुख में होता है तो उसका कोई हमदर्द नहीं बनता। ये जीवन का कटु सत्य है। अक्सर हम दूसरों की मदद में लगे रहते हैं, पर जब हमें सहारे की जरूरत होती है तो हमें अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन यही पल हमें मजबूत बनाते हैं। यही समय हमें सिखाता है कि सच्चा सहारा केवल परमात्मा है। सोना और लोहा, अनुभव की शिक्षा। एक बार सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही हथौड़ी से पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहे ने उत्तर दिया, क्योंकि जब अपना ही अपने को चोट देता है तब दर्द ज्यादा होता है। ये कहानी जीवन का गहरा संदेश देती है। हमें सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब हमें अपने ही लोग आहत करते हैं। बाहरी चोट सह ली जाती है, पर आत्मीय जन का घाव लंबे समय तक टीस देता है। गलती और इंसान से गलती हो जाए तो वह सुधर सकता है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए, यानी उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसकी सोच ही भ्रष्ट हो जाए, तो फिर वह शायद कभी न सुधरे। इसलिए श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि हमेशा अपने स्वभाव को निर्मल और अपने कर्म को पवित्र बनाए रखें। परीक्षा और साथ। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान लेते हैं, पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। वहीं बुरे लोगों को वह सब कुछ देते हैं, धन, वैभव, सुख, पर साथ कभी नहीं देते। यही कारण है कि अच्छे लोग कठिनाइयों में भी स्थिर रहते हैं और बुरे लोग ऐश्वर्य में भी बेचैन रहते हैं। संतोष और खुशी। जो व्यक्ति थोड़े में संतुष्ट रहता है वही सबसे धनी है, क्योंकि असली दौलत धन नहीं बल्कि मन की शांति है। संतोष वह दीपक है जो जीवन को प्रकाशमान करता है। विचारों की शक्ति। जिस दिन आपको यह एहसास हो गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। रिश्तों की कद्र। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है आप अकेले रहो। अकेलापन बुरा नहीं है, गलत संगति बुरी है। राज और विश्वास। यदि तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका विवेक है, और सबसे बड़ा शत्रु उसकी असावधानी। इच्छा और प्रभु की मर्जी। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम अपनी इच्छाओं को प्रभु की इच्छा के साथ जोड़ देते हैं तो जीवन सरल और सफल हो जाता है। विश्वास और दरवाजे। यकीन रखना, प्रभु कभी भी पहला दरवाजा बंद नहीं करते जब तक कि दूसरा दरवाजा खोल न दें। हर समाप्ति एक नई शुरुआत का संकेत है। खुशियों की तलाश। खुशियों की तलाश हमें खुद करनी होगी, क्योंकि दुख देना दुनिया को आसान लगता है, पर हमें अपनी प्रसन्नता स्वयं ढूंढनी पड़ती है। मीठी बातें और स्वार्थ। किसी की मीठी बातें ये प्रमाण नहीं है कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी मीठे बोल केवल जाल होते हैं, जैसे कबूतर को पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। बीता हुआ कल। जो बीत गया सो बीत गया, उसकी चिंता करना केवल वर्तमान को खराब करना है। हमें अपने वर्तमान को सुधारकर भविष्य को संवारना चाहिए। नींद, शांति और आनंद। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों न हो, पर भगवान ने जो नींद, शांति और जीवन दिया है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता।
ऐसे व्यक्ति की रक्षा पूरी प्रकृति करती है। अनुभव और लोग अनुभव कहता है, लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। इसलिए दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से जानता है। बुरा वक्त, यदि आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, क्योंकि रुकना समस्या को बढ़ा देता है। एक दिन बुरा वक्त अवश्य गुजर जाएगा। राधा कृष्ण संवाद। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार नहीं होता। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। मजाक और सच। कई बार मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि सच्चाई को चतुराई से कहा जाता है। हमें हर वचन को गंभीरता से सुनना चाहिए। अहमियत और आत्मसम्मान। जहाँ आपकी अहमियत नहीं हो वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या दिल। जीवन की गोपनीयता। जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे सबको बताने की गलती मत करना। हर खुशी सबके लिए नहीं होती। अच्छे और बुरे इंसान, आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हों, फिर भी आप किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार सोचते हैं। समस्याओं का हल, आपकी समस्याओं का समाधान केवल आपके पास है। दूसरों के पास सिर्फ सुझाव होते हैं। भगवान की उपस्थिति। भगवान केवल वही नहीं है जहां आप प्रार्थना करते हैं। भगवान वहां भी हैं जहां आप गलती करते हैं। वे हर जगह हैं, हर श्वास में हैं। रिश्ते और झुकना। रिश्ते टूटने का कारण है कि लोग झुकना नहीं चाहते। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने की ताकत है। क्षमा और दया। यदि तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो प्रभु तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर देंगे। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। अतीत और भविष्य। बीता हुआ कल हमें समझाता है और आने वाला कल हमें अवसर देता है। इसलिए अतीत में मत उलझो, वर्तमान को जियो और भविष्य की ओर देखो। सच्चा साथी। जीवन में एक ऐसा साथी होना चाहिए जो हमें गलत होने पर सुधार दे और सही होने पर साथ खड़ा रहे। ये साथी मित्र, जीवन साथी, गुरु या परमात्मा कोई भी हो सकता है। भाग्य और संतोष। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए हसरतों को सीमित करो और जो मिला है उसे संभालो। निष्कर्ष। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण की यह वाणी केवल शास्त्र का भाग नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यदि हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो हर दुख सरल हो जाएगा, हर कठिनाई अवसर बन जाएगी और हर दिन एक नई प्रेरणा देगा। जय श्री राधे कृष्ण।